एक समय की बात है, एक प्राचीन मठ के शांत वातावरण में, जहां हवा में चंदन और शांति की सुगंध घुली रहती थी, एक युवा भिक्षु जिसका नाम आनंद था, अपने गुरु के पास गया। गुरु एक वृद्ध और ज्ञानी भिक्षु थे, जो अपनी गहरी अंतर्दृष्टि और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे। आनंद के मन में कई प्रश्न थे, और आज उसका प्रश्न कुछ ऐसा था जो उसे अंदर से बेचैन कर रहा था। आनंद ने विनम्रता से अपने गुरु को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं अक्सर देखता हूँ कि कुछ लोग जीवन में इतनी ऊंचाइयों को छू लेते हैं, वे अपने मार्ग पर अडिग रहते हैं, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो। वे अकेले ही चुनौतियों का सामना करते हैं और सफल होते हैं। वहीं हम में से कई ऐसे हैं जो दूसरों के साथ होने पर भी भटक जाते हैं या अकेले होने पर कमजोर पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, गुरुदेव? क्या अकेले चलना सचमुच हमें सही रास्ता दिखा सकता है, या यह हमें और अधिक अकेला और कमजोर बना देता है? गुरुदेव ने अपनी आंखें खोली, जो ज्ञान और करुणा से भरी थीं। उन्होंने आनंद की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। प्रिय आनंद, उन्होंने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है और इसका उत्तर जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सत्यों में से एक छिपा है। अकेले चलना का अर्थ केवल शारीरिक एकांत नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता की स्थिति है। यह स्वयं पर विश्वास करने, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और अपने मार्ग को स्वयं प्रकाशित करने की क्षमता है। गुरुदेव ने आगे कहा, मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो तुम्हें यह समझने में मदद करेंगी कि अकेले चलना कैसे तुम्हें सही रास्ता दिखा सकता है और तुम्हें भीतर से मजबूत बना सकता है। स्वयं की खोज का मार्ग। सबसे पहली बात, जब तुम अकेले चलते हो तो तुम स्वयं को खोजते हो। जब तुम भीड़ में होते हो तो तुम अक्सर दूसरों की आवाज में अपनी आवाज खो देते हो। तुम दूसरों की अपेक्षाओं, उनके विचारों और उनके रास्तों से प्रभावित होते हो। लेकिन जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारे पास अपने विचारों को सुनने, अपनी भावनाओं को समझने और अपनी सच्ची इच्छाओं को पहचानने का अवसर होता है। यह एकांत तुम्हें अपने भीतर झांकने और यह जानने में मदद करता है कि तुम वास्तव में कौन हो और तुम जीवन से क्या चाहते हो। जब तुम स्वयं को जान लेते हो, तभी तुम अपने लिए सही रास्ता चुन सकते हो। आंतरिक शक्ति का विकास। दूसरी बात, अकेले चलना तुम्हें आंतरिक रूप से मजबूत बनाता है। जब तुम चुनौतियों का सामना अकेले करते हो तो तुम्हें अपनी छिपी हुई क्षमताओं का पता चलता है। तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम कितने सक्षम हो, भले ही कोई तुम्हारा साथ न दे। हर बाधा जिसे तुम अकेले पार करते हो, तुम्हारी आत्मा को मजबूत करती है और तुम्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करती है। यह तुम्हें सिखाता है कि तुम अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकते हो और तुम्हें दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। यह आत्मनिर्भरता ही सच्ची शक्ति है। निडरता और साहस। तीसरी बात, अकेले चलने से तुम निडर बनते हो। जब तुम दूसरों के भरोसे चलते हो तो तुम्हें उनके खोने का डर होता है। तुम्हें डर होता है कि अगर वे तुम्हें छोड़ गए तो क्या होगा। लेकिन जब तुम अकेले चलने का अभ्यास करते हो तो तुम इस डर से मुक्त हो जाते हो। तुम जानते हो कि तुम अकेले भी अपनी यात्रा जारी रख सकते हो। यह निडरता तुम्हें नए रास्तों पर चलने, जोखिम लेने और उन चीजों को आजमाने का साहस देती है जिनसे तुम पहले डरते थे। साहस ही तुम्हें अज्ञात में कदम रखने और अपने सपनों का पीछा करने की शक्ति देता है। अपनी अंतरात्मा पर विश्वास। चौथी बात, अकेले चलने से तुम अपनी अंतरात्मा पर विश्वास करना सीखते हो। दुनिया में बहुत शोर है, सलाह, राय, आलोचनाएं। यह सब तुम्हें भ्रमित कर सकता है। लेकिन जब तुम अकेले होते हो तो तुम अपनी आंतरिक आवाज को स्पष्ट रूप से सुन सकते हो। यह तुम्हारी अंतरात्मा है जो तुम्हें सही और गलत के बीच का अंतर बताती है और तुम्हें तुम्हारे सच्चे मार्ग की ओर मार्गदर्शन करती है। अपनी अंतरात्मा पर विश्वास करना तुम्हें दूसरों की राय से विचलित हुए बिना अपने निर्णय लेने की शक्ति देता है। ध्यान और आत्मचिंतन। पांचवी बात, बौद्ध धर्म में एकांत और ध्यान का बहुत महत्व है। जब तुम अकेले होते हो तो तुम ध्यान कर सकते हो, अपने मन को शांत कर सकते हो और वर्तमान क्षण में जी सकते हो। यह आत्मचिंतन तुम्हें स्पष्टता प्रदान करता है, तुम्हारे मन को अनावश्यक विचारों से मुक्त करता है और तुम्हें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। एक शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है और सही दिशा में आगे बढ़ सकता है। यह तुम्हें अपने भीतर के बुद्धत्व को जागृत करने का अवसर देता है।
परिणामों से अनासक्ति। छठी बात, अकेले चलने का अर्थ यह भी है कि तुम परिणामों से अनासक्त हो जाते हो। जब तुम दूसरों के साथ होते हो तो तुम अक्सर उनकी अपेक्षाओं या उनके अनुमोदन के लिए काम करते हो, लेकिन जब तुम अपने मार्ग पर अकेले चलते हो तो तुम्हारा ध्यान केवल अपनी यात्रा पर होता है, न कि उसके परिणाम पर। तुम अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हो और फल की चिंता नहीं करते। यह अनासक्ति तुम्हें स्वतंत्रता देती है और तुम्हें असफलता के डर से मुक्त करती है, जिससे तुम अपनी पूरी क्षमता से काम कर पाते हो। सच्चे संबंध स्थापित करना। सातवीं बात, यह विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन जब तुम अकेले चलना सीख जाते हो तभी तुम दूसरों के साथ सच्चे संबंध स्थापित कर पाते हो। जब तुम अपनी पहचान और अपनी शक्ति को स्वयं में पाते हो तो तुम्हें दूसरों से अनुमोदन या समर्थन की आवश्यकता नहीं होती। तुम दूसरों से जुड़ते हो क्योंकि तुम उन्हें महत्व देते हो, न कि इसलिए कि तुम्हें उनकी आवश्यकता है। यह तुम्हें ऐसे संबंध बनाने में मदद करता है जो ईमानदारी और सम्मान पर आधारित होते हैं, न कि निर्भरता पर अपने अद्वितीय उद्देश्य की खोज। आठवीं बात, हर व्यक्ति का एक अद्वितीय उद्देश्य होता है। जब तुम दूसरों की भीड़ में चलते हो तो तुम अक्सर उनके उद्देश्यों या उनके रास्तों का अनुसरण करने लगते हो, लेकिन जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारे पास अपने अद्वितीय उद्देश्य को खोजने का अवसर होता है। तुम अपनी प्रतिभाओं, अपनी रुचियों और अपने जुनून को पहचानते हो और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाते हो जो तुम्हारे लिए सबसे सही है। यह तुम्हें एक ऐसा मार्ग देता है जो केवल तुम्हारा है और जो तुम्हें सच्ची संतुष्टि प्रदान करता है। गुरुदेव ने एक पल के लिए अपनी बात रोकी और आनंद की आंखों में देखा। आनंद ध्यान से सुन रहा था। उसके चेहरे पर अब एक नई समझ की चमक थी। गुरुदेव ने अपनी बात जारी रखी। एक बार एक यात्री था जो एक घने जंगल में भटक गया था। उसके पास एक नक्शा था, लेकिन वह इतना पुराना और अस्पष्ट था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ जाना है। उसके साथ कुछ और यात्री भी थे, लेकिन वे सभी अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे और हर कोई अपने रास्ते को सही बता रहा था। यात्री भ्रमित हो गया। उसने कुछ देर तक दूसरों का अनुसरण करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह और अधिक भटक जाता था। अंततः उसने फैसला किया कि उसे अकेले चलना होगा। उसने अपने नक्शे को एक तरफ रख दिया, दूसरों की आवाजों को अनसुना कर दिया और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने की कोशिश की। उसने अपने कदमों पर ध्यान केंद्रित किया, अपनी सांसों पर ध्यान दिया और अपने आसपास के संकेतों को पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे उसे एक धुंधला रास्ता दिखाई देने लगा जो पहले उसे भीड़ के शोर में नहीं दिखा था। उसने उस रास्ते पर चलना शुरू किया और हर कदम के साथ रास्ता और स्पष्ट होता गया। अंत में वह जंगल से बाहर निकल आया और अपने गंतव्य तक पहुंच गया। उसने पाया कि सही रास्ता वही था जिसे उसकी अंतरात्मा ने उसे दिखाया था जब उसने अकेले चलने का साहस किया। गुरुदेव ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, तो प्रिय आनंद, अकेले चलना का अर्थ यह नहीं है कि तुम दूसरों से दूर हो जाओ या उनसे संबंध तोड़ लो। इसका अर्थ है कि तुम स्वयं पर निर्भर रहना सीखो, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो और अपनी अंतरात्मा पर विश्वास करो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें अपने लिए सही रास्ता मिल जाता है और तुम भीतर से इतने मजबूत हो जाते हो कि कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। यह तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता और सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। आनंद ने गुरुदेव की बातों को आत्मसात किया। उसे समझ आ गया था कि अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति का स्रोत हो सकता है, बशर्ते उसे सही ढंग से समझा जाए और उसका उपयोग किया जाए। उसने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और एक नए संकल्प के साथ अपने ध्यान कक्ष की ओर लौट गया, अपने भीतर के मार्ग को खोजने के लिए तैयार।